हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को परम प्रिय है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और प्राणी मात्र का उद्धार होता है तथा उनके पुण्य का उदय होता है। उन्हें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और संतान संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। आइए कथा सुनते हैं। एक दिन महाराज श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते ही देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बधाओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित्र क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है।
इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता रहा, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दयादशी के दिन मध्यमाय के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा को यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसे उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इस राजा का यह पुण्य जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात दयादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल में समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, खासकर पुत्र की कामना के लिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है और भक्ति तथा अनुशासन को बढ़ाता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना और पारिवारिक सुख शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है और एक सावन माह के शुक्ल पक्ष में सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत खास मानी जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।